परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाने लगे, कहाँ मणि कहाँ कांच, दोनों में बड़ा अंतर है। ये कथा है मणि, अमृत है कांच। पी लोगे अमृत मरोगे नहीं, लेकिन दुख बना रहेगा। पर यदि तुमने कथा अमृत को पी लिया तो एक चक्र से बच जाओगे। पूछो कौन सा? शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, इस झंझट से बच जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया, हमें अमृत नहीं पिलाना है, कथा पिलाएंगे, ले जाओ। देवता नाराज होके वापस आए, बोले बताओ, हम लोग देवता हैं, हम इतने बढ़िया अच्छे तरीके से अमृत लेके गए, हमको ठुकरा दिया। आखिर ऐसा क्या है भागवत में जो हमारी अमृत को ठुकरा दिया? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सामने क्या होता है 7 दिन में परीक्षित का देख लो। और जब देखा कि 7 दिन में परीक्षित जी महाराज श्री ठाकुर जी के धराधाम को गए, आ हा सो देवता बोले भैया कुछ भी कहो, भागवत में दम तो बहुत है। तब तक एक देवता बोले हैं, एक आध जगह तो किसी का भी तुक्का लग जाता है भाई। एक जब शुरू में हमारा दरबार चालू हुआ टीवी पर, तो टीवी वाले यही तो कहते हैं, एक दो का तो तुक्का लग जाता है, 10-20 लगाओ तब पता लगेगा। हमने भी कहा आजा ठटदी के बड़े बकरी में। हाँ हनुमान जी तो हनुमान जी। और फिर क्या, तो देवता बोले भाई एक आध जनों का तो कल्याण हो जाता, पर क्या सबका कल्याण होगा? बोले चलो भागवत जी को तौल लो। अब देवता तो देवता, एक तराजू पे पूरे ग्रंथों को रखा, सब ग्रंथों को, वेदों को रखा, उपनिषदों को रखा, शास्त्रों को रखा। दूसरे पल्ले पर तराजू के भागवत जी को रखा। ध्यान से सुनना, भागवत जी की महिमा क्या है भैया। दूसरे पल्ले पर जैसे ही तराजू के दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और तराजू को उठाया, सब ग्रंथ नीचे भैया, सब ग्रंथ धरे के धरे रह गए, ऊपर की तरफ टंग गए। भागवत जी एक किंचित मात्र नहीं उठे, सब ग्रंथ ऊपर की तरफ उठ गए। तब भागवत जी में आया, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयम परमम ययुः। सब चौंक गए, धन्य है भागवत जी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो भैया भागवत जी कोई साधारण कहानी नहीं है कि साधारण कहानी समझ लो कि एक भगवान कन्हैया थे, उनने बंसी बजाई, रात रचाया, कंस को मारा, लो हो गई भागवत। राधे 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 राधे, बाद में सब आधे आधे। ना ना ना, भागवत जी साक्षात ठाकुर जी की मूर्ति हैं। बोलो सीताराम। श्री ठाकुर जी जो भागवत जी में श्याम श्याम रंग के अक्षर है ना, भागवत जी के प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्याम लता समाई हुई है। भैया जो भागवत जी की शरण में आ जाता ना, वो ठाकुर जी की ही शरण में आ जाता है। हाँ, जो भागवत जी को अपना आधार मान लेता ना, वो ठाकुर जी को ही अपना आधार मान लेता। क्यों? जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए, कन्हैया आप जा रहे हो? हाँ। श्याम सुंदर आप जा तो रहे हो, पर एक दिक्कत है। क्या? हमको आपकी आदत पड़ गई, आपको देखने की, आपको सुनने की, आपकी वाणी सुनने की, आपकी लीलाएं सुनने की, आपके चरित्र को सुनने की। आप चले जाओगे, अब हमारे जैसों का क्या होगा? पता है क्या बोले भगवान? भैया भगवान बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, हम अपने तेज को भागवत जी में रख करके जा रहे हैं। इनकी भागवत जी की जो शरण में आएगा, उद्धव समझना वो हमारी ही शरण में आया है। ये साक्षात ठाकुर जी हैं। बोलो भागवत भगवान की। नारद जी से पूछा, महाराज
ये आपका मुंह क्यों लटका है? तब नारद जी ने अपनी जो बात सुनाई वो सुनो। बोले महाराज, हम सत्संग करने की इच्छा से आए थे। कहां? बोले पृथ्वी लोक पर। बोले सत्संग मिला? बोले कहां मिला महाराज? कली काल का इतना प्रभाव है कि हम जहां भी सत्संग करने गए वहां सत्संग नहीं मिला। तो बोले महात्माओं के पास जाते। बोले महाराज, महात्माओं की तो हालत ही विचित्र है। बोले क्या? बोले हम, नारद जी बोले, सत्संग की इच्छा से हम संतों के पास गए तो हमने पूछा कि ये आश्रम किसका है? तो जवाब आया, बोले त्यागी जी महाराज का है। बोले नाम त्यागी जी और आश्रम 12 मंजिला। तो नारद जी बोले महाराज, हमने सोचा यहां तो सत्संग क्या मिलेगा, दूसरी जगह जाओ। नारद जी बोले भैया, हम दूसरी जगह गए सत्संग करने। 20-25 भगवा रंग के कपड़े सूख रहे थे। नारद जी ने पूछा, लगता है इस आश्रम में बहुत महात्मा रहते हैं, एक रंग के इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं। पूछा ये आश्रम किसका है? बोले ये नागा बाबा जी महाराज का है। बोले बताओ। नाम नागा बाबा जी है और 20-25 जोड़ी कपड़ा टंगे हैं बाहर। नारद जी समझ गए यहां भी सत्संग मिलने वाला। नारद जी बोले भैया, हम तीसरी जगह गए। छोटे छोटे 12-12, 13 साल के बच्चे बढ़िया तिलक लगाए घूम रहे थे, यज्ञोपवीत पहने हुए थे, चोटी बड़ी थी। नारद जी बोले भैया, हमें वो ब्राह्मण बालक लगा कोई आश्रम है, यहाँ ये पढ़ते हैं। पूछा इतने सुंदर बच्चे किसके हैं? और जो जवाब आया सो पूछो मत। बोले जवाब आया, ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। हाँ, तो नारद जय जय। तो नारद जी बोले भैया, हम समझ गए, ले लें। तो हम समझ गए इनके यहां भी सत्संग मिलने वाला नहीं है। नारद जी बोले भैया, फिर हम गृहस्थियों के पास गए। चलो महात्माओं के यहां सत्संग न मिले, गृहस्थों के यहां तो मिल जाए। पर गृहस्थों के यहां और हालत खराब। क्या? तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धि दायका, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थों का हाल भी बड़ा बेहाल है। आजकल के गृहस्थ में नारद जी बोले भैया, माता पिता की तब तक चलती है जब तक श्रीमती जी नहीं आ जाती, और जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मति खराब हो जाती। फिर तो माता पिता की या तो खटिया बाहर के रूम में या किसी वृद्धाश्रम में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नारद जी बोले भैया, गृहस्थों की दूसरी हालत सुनो। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। बोले चलो, शादी होना कोई बुरी बात नहीं है, श्रीमती जी का आना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक ब्याह नहीं होता है तब तक कोई भी काम बेटा माता पिता से बिना पूछे नहीं करता। माता पिता को जरूर बताएगा हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दो। पर जैसे ही ब्याह हो जाए तो फिर माता पिता से नहीं पूछा जाता, ससुराल में स्पेशल फोन साले साहब को लगाया जाता कि अब हम गाड़ी ले रहे हैं, लाल रंग की लें कि हरे रंग की लें। तो भागवत जी में आया, श्याल को बुद्धि दायका। और हमारे यहां एक कहावत है गांव में, दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। वो बात अलग है कि हम भी किसी के साले साहब होंगे, हाँ। पर भैया नारद जी बोले महाराज, श्याल को बुद्धिदायका। तीसरी बात नारद जी ने जो कही वो भी सुनो। कन्या विक्रयणो लोभात। आजकल विवाह नहीं होते, वर को खरीदा जाता है, बेटी को बेचा जाता है।
वर की खरीदारी होती है, जो जितना ज्यादा रुपया दे उसी से लड़के का विवाह होगा। तो बोले महाराज ये भी हालत खराब है, इसलिए गृहस्थों का धर्म भी शून्य हो गया। नारद जी बोले हमको वहां भी सत्संग नहीं मिला। फिर नारद जी बोले भैया हमने सोचा यहां तो सत्संग मिला नहीं, चलो वृंदावन चलते हैं। बोलो वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन क्यों गए? बोले वृंदावन ठाकुर जी की भूमि है, वहां तो भक्ति और सत्संग होगा ही होगा, वहां तो संत रहते हैं, सत्संग मिलेगा। नारद जी बोले भैया जैसे ही हम वृंदावन पहुंचे